नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं 1857 में जो षड्यंत्रकारी नीति चला था, 1857 का जो इतिहास है उसको मनुवादियों, ब्राह्मणवादी और सामंतवादियों ने कैसे गुमराह किया। ब्राह्मणवादी विचारधारा, वो 1857 का जो विद्रोह था वो क्या था, वास्तव में क्या था, इसको सही चीज नहीं बताया। वो हमेशा भारतीय जनता के साथ छल प्रपंच और बहुरूपिया चाल चल करके अपने विचारधारा को सर्वोच्च स्थान दिया। किसी तरह मेरा सत्ता कायम रहे, मेरे विचारों सर्वोच्च रहे, इस पर उसने काम किया। देखिए 1857 में अंग्रेज ने भारतीय के लिए क्या किया था, क्या इनका विजन था, इस समझने की जरूरत है। और ब्राह्मणवादियों ने क्या चाल चला, इसको समझिए। पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए ब्रेन में। मैं स्वच्छंद विचारों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे किसी से उस तरह का विचार नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा विचार है कि स्वतंत्र चीज को आपके सामने रखो। हमें बगावत की भावना नहीं है, मैं वास्तविकता से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 1857 में जब भारत को सर्वे किया तो सबसे पहले एजुकेशन बहुत पुअर था, बहुत पुअर था। तो उसको दिमाग में आया कि जब तक हम एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे तब तक हमारे भारतीय समाज को, जो भी पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, जो समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर है, उसको मुख्य धारा तक लाने के लिए हमको एक ही हथियार की जरूरत है, वह है शिक्षा। तो शिक्षा पर काम करना शुरू कर दिया। और सवर्णों, शूद्रों जिसको बोलते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का जो है, उसके लिए अंग्रेजों ने 3 यूनिवर्सिटी कंपोज करने के लिए चला था 1857 में। कौन कौन था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो जनवरी 1857 में बनाया गया था। बंबई यूनिवर्सिटी, जो मुंबई आज के जमाने में बोला जाता है, बंबई यूनिवर्सिटी जुलाई 1857 में इसको कंपोज किया गया था। मद्रास यूनिवर्सिटी, इसको सितंबर 1857 में कंपोज किया। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो लोग था, आर्य संस्कार का जो था, यहां भारतीय संस्कृति में घुली मिली हुई थी, इस संस्कृति से काफी जुड़ा हुआ था और वो सत्ता अपने हाथ में रहना चाहता था, अपने विचारों को हमेशा ऊपर रखना चाहता था। उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी बन जाएगी, सारे अछूत दलित जिसको सदियों से मैं गुलाम बना करके रखा हुआ हूं, रख रहे हैं, रखेंगे, ये पढ़ लिख जाएगा। ये पढ़ लिख करके हाई प्रोफाइल का हो जाएगा तो क्या होगा, अंत में हम ही प्रशासन करना शुरू कर देगा। ये 1857 में ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन नहीं था। ये क्या था? ये शिक्षा के विरुद्ध, शिक्षा को दबाने के लिए इस तरह के विपुल फूका था, अंग्रेजों का खिलाफ किया था, ये शिक्षा का खिलाफ किया था, ताकि ये नहीं पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। हमारा जो थूथी दलील विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा, मनुवाद के सिद्धांत, वही सिद्धांत भारतीय संस्कृति में सदियों से है और रहेगा। नहीं तो मनुवादी विचारधारा के बारे में इसको बता दिया जाएगा, शिक्षित कर दिया जाएगा, तो अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर देगा। इसीलिए शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाया। क्या उठाया? कि हिंदू खतरे में है,
हमारा हिंदुस्तान जो है आर्यावर्त वो खतरे में है, ये हमको भटा देगा, ये मिशनरी पैदा कर रहा है, गलत ज्ञान दे करके हमारे सदियों से पुरखों से जो सभ्यता संस्कृति है धर्म है उसको गंदा कर देगा। तो ये सब कुछ दलित विचारों को दिमाग में भर दिया। तो मंगल पांडे 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक है। तो ये है अलान फलान जो मन में आया सो अपना अपना इतिहास को दोहराता है, बता देता है, पढ़ लेते हैं आप सब। यही था मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिन्होंने शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाया था। अंग्रेज शिक्षा देना चाहा और वो यूनिवर्सिटी को बंद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष कर दिया था। आप कहते हैं अंग्रेज हमको दबाया है, शोषण किया है, नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है। जब भी दबाया है तो ब्राह्मणवादी विचारधारा को, मनुवादी विचारधारा को, इस्लामिक विचारधारा को दबाया है। हमेशा दलित और पिछड़ों और असहाय के लिए ये अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहते थे। तो 1857 की क्रांति का उदय अंग्रेजों के विरुद्ध था या एडुकेशन के विरुद्ध था? आप बताइए, ये अंग्रेजों के विरुद्ध था या एडुकेशन के विरुद्ध था? वो तो एक व्यापारी बन करके आया, सौदागर बन करके हैं, और आप ही के विचारों को देखा और आप दोनों के विचारों को परखा, ये क्या है नहीं है। इस देश को बर्बाद करने वाला जो हथियार है क्या है? ये समाज को दिन प्रतिदिन पैरों तले कुचलने का हथियार कौन है? तो मनु स्मृति, इसको जलाओ। और मनु स्मृति जलाने का जो ज्वार पैदा हुआ तो कहां से हुआ? ये अंग्रेजों का देन। तो भीमराव अम्बेडकर किसका एजेंट था? ये अंग्रेजों का एजेंट था, ये अंग्रेजों का लड़ाई लड़ता था कि नहीं? उसको अंग्रेज खुद कहता था कि तुम दलितों के लिए लड़ो, संघर्ष करो, तुम उसी खून से हो, उसी समाज से हो, मैं तुमको हर तरह से हेल्प करूंगा। तब अम्बेडकर जी यहां तक पहुंचे हैं, ऐसे थोड़े ना पहुंच रहे हैं। नहीं तो मनुवादी जिस समय उतना चरम सीमा पर था छोड़ता। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय मूल निवासी।